गाड़ी का स्विच ऑन किया हुआ है मैंने, ना ही चेक इंजन की लाइट आ रही है, ना ही दूसरी जितनी भी लाइट होती हैं मीटर में कोई लाइट नहीं आ रही। ये सिर्फ 2-3 लाइट आ रही हैं इसकी। इसका इन्होंने ये पुश बटन भी चेंज करवा के देख लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका अपना लगा हुआ है। और ये इसका जो अंदर वाला IPDM है, जो फ्यूज़ बक्स है, ये भी इन्होंने चेंज करवा के चेक करवा लिया। लेकिन गाड़ी का मसला जो है वो वहीं का वहीं है। तो सारी लाइट मीटर में आ गई हैं। तो ये सिक्योरिटी वाली जो लाइट है, की वाली ग्रीन कलर की, ये इसे ब्लिंक नहीं करना चाहिए, स्विच ऑन पे इसे बंद होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब? मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह खैर खैरियत से रखे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, ये जो गाड़ी है होंडा N-बॉक्स है, 2017 मॉडल है, पुश स्टार्ट बटन है ये। तो ये आप देख सकते हैं, इसका जो पुश वाला बटन है, ये लाइट इसकी ब्लिंक कर रही है। तो गाड़ी में मसला क्या है कि गाड़ी एक तो स्टार्ट नहीं हो रही, क्रंक नहीं कर रही, दूसरा इसका जो कम्बिनेशन मीटर है इसके अंदर मुकम्मल लाइट नहीं आ रही। ये आपके सामने है, गाड़ी का स्विच ऑन किया हुआ है मैंने, ना ही चेक इंजन की लाइट आ रही है, ना ही दूसरी जितनी भी लाइट होती हैं मीटर में कोई लाइट नहीं आ रही। ये सिर्फ 2-3 लाइट आ रही हैं इसकी। तो ये मैं गाड़ी को सेल्फ मार रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही। ब्रेक के ऊपर मैंने पाँव रखा है, इसको जैसे ही मैं प्रेस करूँगा यहाँ पे इसे स्टार्ट होना चाहिए। तो गाड़ी ना ही क्रंक कर रही है और ना ही इसकी मीटर में कोई लाइट आ रही है। चेक इंजन की ये जितनी भी लाइट हैं, ABS की, ऑयल की, बैटरी की, एयर बैग की, पावर स्टीयरिंग की, EPS की, कोई लाइट नहीं आ रही इसकी। तो जब तक ये मुकम्मल लाइट इसकी नहीं आएंगी तब तक आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसको मैं चेक करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को मैं चेक करूँगा और आपको मैं बताऊँगा कि इसमें किस चीज़ का मसला है और किस तरह मैंने फ़ॉल्ट को ट्रेस किया है और चीज़ों को किस तरह अपने फ़ॉल्ट को पकड़ना है पॉइंट टू पॉइंट। तो दोस्तों, ये मैं आपको बताने लगा हूँ, गाड़ी 2 जगह से होके आई है। इसका इन्होंने ये पुश बटन भी चेंज करवा के देख लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका अपना लगा हुआ है। और ये इसका जो अंदर वाला IPDM है, जो फ्यूज़ बक्स है, ये भी इन्होंने चेंज करवा के चेक करवा लिया। लेकिन गाड़ी का मसला जो है वो वहीं का वहीं है। ये इसका अपना है ओरिजिनल, ठीक है। इसमें भी नया लगाने के बावजूद भी सेम यही मसला है, पुश बटन लगाने के बावजूद भी सेम मसला है। तो ये इसका अपना बटन लगा हुआ है और ये फ्यूज़ बक्सा इन्होंने न्यू डलवाया, ये आप देख सकते हैं। मतलब फ्यूज़ बक्सा डालने के बाद भी सेम यही इशू है। तो सबसे पहले हम इसको स्कैनर लगाते हैं, देखते हैं ये डायग्नोस कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चेक करेंगे और फॉल्ट को चेक करेंगे, फॉल्ट हमारा किस जगह पे खड़ा है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में इस फॉल्ट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, गाड़ी की मैं बाहर वाली साइड पे आ गया हूँ। ये इसका ECM लगा हुआ है, ECM मैं इसका निकाल रहा हूँ। ECM निकाल के इसके जो ग्रिप हैं, तो सबसे पहले वायरिंग चेक करेंगे, वायरिंग के बाद फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चेक करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें, ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। तो दोस्तों, बैटरी इसकी मैंने रिमूव कर दी है, बाहर निकाल दी है। इसलिए निकाली है कि इसके ECM के हमने ग्रिप निकालने थे। तो सबसे जो मेन काम है, ये इसका बड़ा ग्रिप है, बड़े ग्रिप को हमने छोड़ देना है। जो बड़े ग्रिप का वायरिंग होती है वो सारी आपकी ये सेंसरों पे जाती है, ठीक है। हमने ये छोटा वाला जो कनेक्टर है, इसके अंदर हमने 3 चीज़ें चेक करनी है। इसके ग्राउंड चेक करने हैं, इसकी करंटें चेक करनी है, और तीसरा इसकी कैन हाई की और कैन लो की वायर चेक करनी है कि वो DLC कनेक्टर तक बोल रही हैं कि नहीं बोल रही। और उसके वोल्टेज भी हम चेक कर लेंगे, कितने वोल्टेज दिखा रहा है वो। तो ये 3 चीज़ें हम पहले कंफर्म करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चेक करते जाएंगे, देखेंगे हमारा फॉल्ट किस जगह पे है। तो इन्होंने चीज़ें काफ़ी चेंज करवा ली हैं। तो मैंने जिस तरीके से चेक किया, सबसे पहले मैंने इसके फ्यूज़ चेक किए हैं। फ्यूज़ इसके 2 दफ़ा चेक किए हैं, फ्यूज़ ठीक है। अंदर वाला इन्होंने ऑलरेडी फ्यूज़ बक्सा चेंज करवा दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने पुश बटन भी चेंज करवाया, इसका BCM भी चेंज करवा के देखा, मसला इनका क्लियर नहीं हुआ। तो अब जो सबसे मेन चीज़ है, मैं जहाँ से शुरू करने लगा हूँ, ये इसका ग्रिप है। इसको हम कनेक्टर को बाहर निकाल लेते हैं और चेक करते हैं। उससे पहले हम इसकी बैटरी अंदर रखते हैं, ताकि हम ये चेक कर लेंगे इसके अंदर कितनी करंटें और कितने अर्थ आ रहे हैं, कौन सी चीज़ इसमें मिस है वायरिंग के अंदर, जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। तो दोस्तों, बैटरी मैंने रख दी है।
तो ये आप देख सकते हैं बड़े एहतियात से मैंने इसका ऊपर से ये जो कवर होता है, सेफ्टी कवर होता है, ये मैंने निकाल लिया है। तो इसको हम चेक करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कितनी हमारी करंटें आनी चाहिए, कितनी चाबी स्विच की करंटें आनी चाहिए, अर्थ कितने आने चाहिए, और कैन की वायरिंग चेक करते हैं। तो इससे पहले क्या करना है, हमने अंदर जाके स्विच, गाड़ी का जो इग्निशन स्विच है उसको ऑन कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी का इग्निशन स्विच मैंने ऑन किया। कंप्यूटर के ग्रिप मैंने उतारे हुए हैं, तो सेम पहले की तरह उतनी लाइटें आ रही हैं ग्रिप उतारने पे भी। ये चीज़ बड़ी नोट करने वाली है। हमारा ECM पुराना वाला हम लगा भी देते हैं तो सेम यही लाइटें आती हैं, और ECM के ग्रिप निकाल देते हैं तो फिर भी हमारी सेम यही 2-3 लाइटें आ रही हैं। तो मुझे तो जो मसला लग रहा है इसके ECM में लग रहा है। वायरिंग बहुत कम ख़राब होती है, ज़्यादातर ECM में मसला आता है। तो फिर भी मैं आपको चेक करवाने लगा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। और अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मसला मसाइल आता है तो आप भी बआसानी तरीके से चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट चेक करके फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। तो गाड़ी का स्विच मैंने ऑन कर दिया, आप बाहर चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों मल्टीमीटर को हमने, ये इसका ECM है, इसको हम थोड़ी देर के लिए नीचे रख लेते हैं। तो मल्टीमीटर को हमने 12 वोल्ट पे सेट कर लिया। तो मल्टीमीटर की जो रेड प्रोग है हमने जमा पे लगा दिया। पहले हम अर्थ चेक कर लेते हैं, इसमें 4 अर्थ आ रहे हैं कि नहीं। एक अर्थ, दो अर्थ, 3 अर्थ, 4 अर्थ। तो दोस्तों अर्थ हमारे चारों आ रहे हैं। अब इसकी हम 8 करंटें चेक करते हैं। 4 करंटें आपकी स्मार्ट की से आएंगी और 4 करंटें हमारी फ्यूज़ बक्से से। इसको हमने माइनस पे लगा दिया। अब 8 करंटें चेक करते हैं। 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5। मतलब कि 5 हमारी मोटी पिनों पे आ रही हैं और 3 हमारी पतली पिनों पे करंटें आनी चाहिए। ये हमारी 6, 7 और ये 8। मतलब कि 8 करंटें भी हमारी आ रही हैं। और इसकी कैन की वायरिंग भी मैंने चेक की है, कैन की वायरिंग भी DLC तक बोल रही है। तो इसका मतलब है हमारे ECM के अंदर मसला है। ECM को हम चेंज करते हैं, चेंज करके फिर चेक करते हैं कि हमारा मसला जो है वो क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन है, लाइटें 2 ही आ रही हैं। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो ये इसमें पुराना ECM लगा हुआ है। ला ग्रिप, तो इसके ग्रिप निकाल लेते हैं। अब न्यू वाला ECM इसके अंदर फिक्स करते हैं। फिक्स करके मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसकी लाइट आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये इसका पुराना वाला हमने ओपन कर लिया है। अब न्यू वाला इसके अंदर हम फटाफट फिक्स करते हैं और चेक करते हैं। स्विच को पहले गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑफ कर लेना है। ये ऑफ हो गया। अब हम यहाँ बैटरी की वायर भी उतार के आप ECM लगा सकते हैं। लाओ जी, गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन था, इस वजह से हमने ECM पहले नहीं लगाया, इसके ग्रिप नहीं लगाए। अब इसके फटाफट हम ग्रिप लगा लेते हैं। ग्रिप लगा के इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि इसका इग्निशन स्विच ऑन हो जाएगा। इसके ECM के अंदर ही मसला है 100%। लगे तो गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर सारी लाइट आ गई हैं। मीटर में आप देख सकते हैं चेक इंजन की लाइट भी आ गई है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। वो स्टार्ट क्यों नहीं होगी? जैसे ही आप ECM चेंज करेंगे तो इसके अंदर ये सिक्योरिटी वाली लाइट जब तक बंद नहीं होगी, स्विच ऑन पे इसे बंद होना चाहिए। ये मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। ये ग्रीन कलर की लाइट इसकी फ्लैश कर रही है। फ्लैशिंग नहीं करनी चाहिए, इसे बंद होना चाहिए। जब तक ये बंद नहीं होगी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्रंक करेगी बट स्टार्ट नहीं होगी। तो इसको हम स्कैनर पे इसका प्रोग्राम करते हैं, इमोबिलाइज़र का सिक्योरिटी का प्रोग्राम करते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है।
तो यहाँ से हमने एशिया में जाना है। एशिया में जाके यहाँ से हमने होंडा को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इसको ओके कर देंगे। कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट। लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ से हम इसे 16 पिन DLC जापानी गाड़ी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये N बॉक्स है, 2017 मॉडल है। ओके, सिस्टम सिलेक्शन। यहाँ से सिस्टम सिलेक्शन में हमने ये नीचे से चेक करना है इमोबिलाइज़र किधर है। इमोबिलाइज़र को हमने सिलेक्ट कर लेना है। ये इमोबिलाइज़र आ गया, इसको हम फटाफट सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। यहाँ से हमने इमोबिलाइज़र सेटअप में जाना है। यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो ये सारी ऑप्शन आ गई हैं। आपने कौन सी चीज़ चेंज की है, इसका ECU चेंज किया है, सिक्योरिटी की लाइट फ्लैश कर रही है। तो हमने इसका ECM चेंज किया, रिप्लेस ECM को सिलेक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट। तो ये कम्युनिकेट हो रहा है, कम्युनिकेट विद द इंजन। तो इंजन को ये कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं मीटर में सिक्योरिटी की लाइट इसकी फ्लैश कर रही है। तो इंशाल्लाह ताला अभी इसे बंद करते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, वो बोलता है कि गाड़ी का स्विच ऑफ कर दें। स्विच ऑफ कर देते हैं इसका फटाफट। तो गाड़ी का स्विच ऑफ कर दिया है। तो वो बोलता है कि चेक ऑल की टू इंश्योर ईच विल स्टार्ट द इंजन। तो गाड़ी को बोलता है कि स्टार्ट करें। ये गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी पहले सेल्फ पे स्टार्ट हो गई है। तो ये आपके सामने है, गाड़ी का जो सिक्योरिटी वाली जो लाइट थी वो अब दोबारा नहीं आई। तो इसका मतलब है प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल हो गया। ये गाड़ी को बंद किया, दोबारा स्विच ऑन करते हैं और चेक करते हैं सिक्योरिटी की लाइट आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोबारा स्टार्ट किया है, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। अब वो बोलता है कि यहाँ से इसको ओके कर दें। तो यहाँ से वो बोलता है कि द टेस्टर रजिस्टर द इमोबिलाइज़र कोड इनटू द होंडा स्मार्ट की ECU। तो यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। कम्युनिकेटिंग विद द इंजन। तो ये जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपने इसको कंटिन्यू रखना है अपना काम जो है। तो ये आपके सामने है, वो बोलता है कि टर्न द इग्निशन स्विच ऑफ। तो गाड़ी का इग्निशन स्विच बोलता है ऑफ़ कर दें। गाड़ी का इग्निशन स्विच हमने ऑफ़ कर दिया है। तो यहाँ से इसको हम ओके कर लेते हैं फटाफट। तो वो बता रहा है कि इसकी सारी की को आप चेक कर लें, लॉक अनलॉक हो रही है और उसके बाद गाड़ी भी स्टार्ट करें। वो सारा कुछ ठीक है, ओके कर देते हैं। अब इग्निशन स्विच बोलता है कि ऑन कर दें। इग्निशन स्विच ऑन हो गया। तो ये आपके सामने है, यहाँ से इसको हम ओके कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम इसका सक्सेसफुल हो गया। तो गाड़ी को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं दोबारा। तो ये गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टार्ट हो गई है, आपके सामने है। तो इस तरीके से आप होंडा की कोई भी गाड़ी है उसका अगर आपने ECM चेंज किया है तो इस तरह आप स्कैनर पे उसका प्रोग्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।